हे गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं सीरीज के लास्ट एपिसोड पर। एपिसोड 8 के शुरुआत में हम सारी लड़कियों को देखते हैं। उन्हें उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में लाया गया था। उन्हीं के बीच येसो भी थी। दूसरी तरफ सारे गुंडे योंगिल को लेकर उसी जगह पर पहुंचते हैं। एक आदमी के से पूछता है क्या हमें योंगिल को मार देना चाहिए, तो के कहता है उसे कुछ मत करना, उसे तो मैं ही मारूंगा। उन्हें लगता है वो अभी भी कार में बेहोश पड़ा है, लेकिन वो अंदर था ही नहीं। इतने में वो पीछे से आकर उन पर अटैक कर देता है। इस तरफ सुजिन सबको कॉन्ट्रैक्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक आदमी चोई से पूछता है तुमने ड्रग के साइड इफेक्ट पर काम किया है ना, तो चोई कहता है तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। सारी लड़कियों को उनके सामने वाले चेंबर में बिठाया गया था। उसी मोमेंट पर कुछ डॉक्टर्स ड्रग्स लेकर अंदर पहुंचते हैं। वहाँ पर दो टाइप का ड्रग था, पहला था लियोन और दूसरा था लियोन प्लस। एक तो था मेन ड्रग और दूसरा उसका एंटीडोट। उनका प्लान इन पिल्स को मार्केट में सेल करने का था। उस एक सिरिंज में लियोन का 10 डोज था, यानी कि ये काफी हाई डोसेज का इंजेक्शन था। वहाँ के डॉक्टर जबरदस्ती एक लड़की को ड्रग इंजेक्ट करते हैं। वो काफी रेजिस्ट करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। एक आदमी कहता है ये तो काफी हाई डोज है। जोई कहते तुम फिक्र मत करो, हमारे पास इसका एंटीडोट भी है। ड्रग इंजेक्ट होते उस लड़की को कुछ होने लग जाता है। वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। इतने में उसे एंटीडोट दिया जाता है, जिससे वो कुछ ही टाइम में स्टेबल हो जाती है। सबको लगने लग गया था और ड्रग ठीक से काम कर रहा है, जिससे उन सबका बहुत फायदा होगा। अब वो इसे मार्केट में बेचकर काफी अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे। लेकिन अगले ही मोमेंट उस लड़की को कुछ होने लग जाता है। उसे हैवी ब्लीडिंग होने लग जाती है। उसकी हालत देखकर सब लोग बहुत डर गए थे। देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। एक आदमी कहता है सब कुछ दोबारा से हो रहा है, तुमने कहा था ये साइड इफेक्ट्स फिर से नहीं आएंगे। जोई कहता है रिएक्शन इंसानों की बॉडी पर डिपेंड करता है, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती। वो आदमी कहता है तुमने हमें प्रॉमिस किया था, ये ड्रग पूरे तरीके से रेडी हो चुका है, हमने इस बेकार सी चीज पर इतने सारे पैसे लगाए। जोई कहते तुम बहुत कंप्लेन करते हो, तुम्हें एक बार पूरा ट्रायल देख लेना चाहिए। यहाँ पर लोगों की जान जा रही थी, लेकिन इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो लोग येसो को इंजेक्शन लगाने के लिए आते हैं। ये देखकर सुजिन बहुत डर जाती है। वो चोई को रोकने की कोशिश करती है, कहती है मैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लेना चाहिए, बाकी का काम बाद में होता रहेगा। जैसे पूरे कंट्री में प्रोडक्ट लॉन्च होगा, आप सब लोग बहुत सारे पैसे कमा पाओगे। चोई उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ हम डोंगवू को देखते हैं। वो फार्मा कंपनी पहुंच चुका था। तभी उसके पास योंगिल का कॉल आता है। वो पूछता है तुमने येसो को ढूंढ लिया। डोंगवू बताता है चोई वो सारे ड्रग्स लड़कियों पर टेस्ट कर रहा है और जेई ने भी ऐसे ही ट्रायल का वीडियो बनाया था। येसो की जान खतरे में है। उसी मोमेंट पर वहाँ पर बहुत सारे गुंडे पहुंच जाते हैं। वो अकेला उनसे लड़ने लग जाता है, लेकिन इतने में योंगिल कार्ड लेकर वहाँ पर पहुंचता है। वो डोंगवू से कहते तुम जाकर येसो को बचाओ, इन सबको मैं देख लूंगा। इस तरफ ताको कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ के बहुत गुस्सा आता है। वो चोई से कहता है तुम प्रॉफिट का 51% रखने वाले हो और बाकी का सिर्फ 49% हम सबको देने वाले हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हें परमिट तभी मिलेगी जब तुम डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 करोगे। वो सबसे कहता है हम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से होना चाहिए। डोंगवू जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है तो के उसके सामने खड़ा था। वो डोंगवू से कहता है तुम अपनी बेटी को यहाँ पर बचाने आए हो, लेकिन उसे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इतने में वहाँ पर बहुत से गुंडे पहुंच जाते हैं। के उससे कहता है मैं भी देखता हूँ तुम अंदर कैसे पहुंचते हो। तभी डोंगवू से वही वीडियो दिखाता है, कहता है तुम इसे ही ढूंढ रहे थे ना। ऊपर से बाकी के लोग भी स्क्रीन के थ्रू सारा कुछ देख रहे थे। डोंगवू को देखकर सब लोग बहुत डर गए थे। पूछते हैं ये किस वीडियो की बात कर रहा है। इतने में डोंगवू वीडियो सबको भेज देता है। उस वीडियो में सारे ही मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे। सबका चेहरा काफी क्लियरली दिख रहा था। इतने में डोंगवू एक एक मिनिस्टर्स का नाम लेता है, कहता है तुम सबके सामने लोगों की जान जा रही है और तुम लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वीडियो देखकर सब लोग चोई से कहते हैं क्या तुम हमें एक्सप्लेन करोगे कि हो क्या रहा है। चोई कहता है मैं क्या एक्सप्लेन करूं, उस वक्त तुम लोग भी यही थे ना। ताक चोई से कहता है वीडियो तो हम मैनेज कर लेंगे, सबसे पहले तुम कॉन्ट्रैक्ट को ठीक करो। वो उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देता है, कहता है जब नया कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाए तब मुझे बताना, मुझे बाकी लोगों की परवाह नहीं है, सबका नाम यहाँ से हटा दो, हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम इस ड्रग को कभी लॉन्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे परमिट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। इतना क्या करो वहाँ से जाने लगता है। तो मेयर कहता है तुम यहाँ से जा नहीं सकते, वीडियो में तुम भी हो। तो वो कहते तुम फिक्र मत करो, चोई सब कुछ संभाल लेगा। उसका बिहेवियर देखकर चोई को बहुत गुस्सा आ गया था। कहता है तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई। और फिर अगले ही मोमेंट उसका एक आदमी ताक को शूट कर देता है। उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये सब देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत डर गए थे। चोई सबसे कहता है अगर किसी को भी मेरे टर्म्स एंड कंडीशन से कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर तुम लोग मुझे बता सकते हो। डर के मारे सारे ही लोग कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देते हैं। इस तरफ डोंगवू की हेल्प करने के लिए योंगिल वहाँ पहुंच चुका था। उन दोनों ने काफी सारे लोगों को मार के ढेर कर दिया था। योंगिल समझ चुका था अगर वो दोनों गुंडों से लड़ते रहेंगे तो फिर येसो को बचाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो जानबूझकर वहाँ का शटर बंद कर देता है और डोंगवू से कहता है तुम जाकर येसो को बचाओ, हम में से किसी एक को जिंदा रहना होगा। येसो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद वो अकेले सबसे लड़ने लग जाता है। सबको तो उसने मार दिया था, लेकिन के अभी भी जिंदा था। वो कहता है दोबारा से हम दोनों में लड़ाई होने वाली है। वो योंगिल को काफी बुरे तरीके से जख्मी कर देता है। 7 साल पहले भी उसने उसे ऐसे ही मारा था। उसके एक पैर में बहुत ही बुरी इंजरी हो गई थी, जिसके बाद के उसकी आंखों में स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन योंगिल खुद को संभालते हुए उसी का आंख फोड़ देता है। दूसरी तरफ चोई येसो को बार बुलाता है, पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है मेरा नाम जेनी है, जो कि एक्चुअली में जेही का ही नाम था। चोई कहता है जेनी तो मर चुकी है ना, मैं जानता हूँ तुम येसो हो, तुम तो एक अच्छी लड़की हो, फिर तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की जेही की फ्रेंड क्यों है। ये सुनकर येसो उसे गुस्से में मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तब तक डोंगवू वहाँ पर पहुंच चुका था। चोई येसो को पकड़ लेता है, कहता है मुझे अब समझ में आ रहा है कि इसके अंदर इतनी हिम्मत क्यों है, क्योंकि ये एक पुलिस वाली की बेटी है। डोंगवू कहता है इसे जाने दो। चोई कहता है मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारी बेटी कैसे एक ड्रग एडिक्ट
इफेक्ट बनती है। इतना कहकर वो उसे वही इंजेक्शन लगा देता है। वो दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सुजिन उसे वही एंटीडोट लगाती है जो उन लोगों ने बाकी लड़कियों को लगाया था और फाइनली उसके ऊपर इसका असर हो जाता है। वो काफी हद तक स्टेबल हो चुकी थी। तभी सुजिन नोटिस करती है चोई वहाँ पर नहीं था। वो भागने की पूरी कोशिश करता है लेकिन इतने में डोंगवू उसके कार के सामने पहुंच जाता है। वो उसे कार से बाहर निकालकर बहुत मारता है। चोई पूछता है क्या तुम मुझे जान से मारोगे? ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। इतने में येसो उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है आप इनकी तरह नहीं बन सकते। उसकी बात मानकर वो गन नीचे कर देता है लेकिन तभी उंगिल उसके हाथ से गन छीनकर उसे शूट कर देता है। उसे जे के साथ वाली सारी मेमोरीज याद आती है। उसने एक बार युंगिल से कहा था मुझे भरोसा है तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। फिर यहाँ से हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों जे के मेमोरियल के पास आए हुए थे। येसो को जे के साथ वाले दिन याद आते हैं। वो दोनों साथ में बहुत खुश रहते थे। चोई की सच्चाई पूरे कंट्री के सामने आ चुकी थी। इसके बाद सारे मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। सुजी ने सारी सच्चाई बाहर लाई थी। वो इंटरव्यू में सब कुछ बता देती है। कहती है 1 साल पहले मुझे ताक ने अप्रोच किया था। उसने मुझे एक इनोसेंट आदमी को फ्रेम करने के लिए कहा था ताकि ये केस आराम से बंद हो जाए। मैं जानती थी अगर मुझे सब कुछ बाहर लाना है तो मुझे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फिर हम डोंगवू को देखते हैं जो किसी केस के सिलसिले में बाहर आया था। एक क्लब में बहुत सारा ड्रग्स मिला था। पता चलता है किसी आदमी ने सारे ड्रग्स जला दिए थे। एक आदमी बताता है अचानक से कोई अंदर आया और सबको मारने लगा। ये सुनते ही वो बाहर जाकर चेक करता है तो वो सामने किसी आदमी को देखता है। पता चलता है वो तो युंगिल था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। युंगिल अभी भी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि ड्रग्स के चक्करों में किसी की लाइफ बर्बाद ना हो। इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।